सपोज करते हैं कि मैं आपसे एक तरह से जेनेरिक और स्पेसिफिक स्टेटमेंट का मिक्स ले रहा हूँ। ओके ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1995। ठीक है, अब इसमें मैं आपको अपना टाइम नहीं बता रहा, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ जो मैं हटा रहा हूँ आपके पास से। अब अगर आपको इस डेट ऑफ बर्थ पे या इस पर्टिकुलर चीज़ पे कोई स्टेटमेंट देनी हो तो आप किस तरह से वो दोगे? हाँ, अब जैसे आपने एक अपना डेट ऑफ बर्थ बताया 27 सितंबर 1995। 1995, राइट। अब ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सब जो मैं देख रहा हूँ, अब मैं कैलकुलेशन करूँगा 2+7 एक न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट व्यू से। समझ गया। वो कैलकुलेशन मुझे पता है कि मैंने क्या किया, आपको नहीं पता। ऑब्वियसली। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो ये सही है या गलत? बिल्कुल सही बात है, नहीं हुई है। आपकी शादी ना होने के पीछे का कारण ये भी है कि आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं रहता है। जायज़ कह सकते हैं। आप दो ट्रैक पे चलते हो जीवन में, या तो इस तरफ चलोगे कॉर्नर के, या इस तरफ चलोगे। अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो पूरा फॉलो करके चलोगे, अगर नहीं फॉलो करके चल रहे हो तो वो बात नहीं बनती, वो नहीं करके चलता है कि मुझे ये करना ही। दूसरा चीज़ क्या है कि जो आपके नंबर्स हैं, जो सारी चीज़ें शो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में तो बिलीव करते हैं, या इससे कहें कि अध्यात्म में तो बिलीव करते हैं, लेकिन सवालों के साथ भी नहीं। आपके पास सवाल आते हैं पहले, फिर आप सोचते फिर सोचते हैं। और इसके साथ में क्या है कि जो आपके 2 और 7 का जो नंबर है, ये काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअल नंबर है। एक नंबर तो आपको सपोर्ट कर रहा है कि केतु के रूप में, एक चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन इसमें यहाँ पर साथ में आया हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं, अब मैं अभी आपकी स्पेसिफिक कुछ बात बोल रहा हूँ ये सारी, वो कई लोग जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अगर उनके पास 27 नंबर होगा, ये कॉम्बिनेशंस होंगे, तो वो भी अपने पास से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन मोर स्पेसिफिक है, अगर मुझे आपकी मैरिज प्रेडिक्ट करनी है तो मैं आपसे आपका टाइम भी लूँगा, हाथ भी देखूंगा, तब मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा कि आपकी मैरिज का टाइमिंग क्या है, मैरिज होगी भी या नहीं होगी, प्रॉमिस है भी या नहीं। वो स्पेसिफिक हो गया। अभी जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट कि मैं जनरलाइज्ड जेनरिक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ। अब जैसे एक छोटी सी मैं वो बात लेता हूँ कि आपकी घर में जो फीमेल्स हैं या जो मदर हैं, या उनमें किसी का सर्जरी हुई है? नहीं, अभी तक कोई सर्जरी नहीं। कोई सर्जरी नहीं। ठीक है, ओके। किसी को मार्क है कि फेस के ऊपर, या आईब्रो के पास में कट का निशान है? ये मेरे को ही है, बट कोई वो भी है, हाँ, क्योंकि आपके नंबर्स ऐसे हैं, या तो आपको आएगा या आपकी मदर को आएगा। आई थिंक सिस्टर को है ना, वो निशान है, या सिस्टर को आएगा, क्योंकि जो नंबर्स आप लेके चलोगे, वो प्लैनेट आपके आसपास रहेगा, वो इवेंट होते हुए दिखाई देगा। और आपकी सिस्टर मैरिड है, अनमैरिड है? अनमैरिड है, अभी छोटी है मेरी। हाँ, ओके, ठीक है, ओके। सो अभी क्या है, जो ये जो नंबर्स आप लेते हो ना, वो एनर्जी आपके उसमें आ जाती है मार्क करते हुए। अब आप मतलब पास्ट नहीं भूल पाते कभी, मतलब किसी ने आपकी इंसल्ट की है, किसी ने कुछ आपको कहा है, कोई कितना आपको समझाता रहे, वो कहता है ना कि चल पीछे की बातें छोड़ आगे चल, वो आपसे नहीं होगा, वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपके नंबर्स ऐसे हैं कि आपको पास्ट में जीना, ये कहते हैं पास्ट की चीज़। और ऐसा है, आप कई लोग सोचेंगे कि पास्ट खराब तो नहीं है, नहीं, आप वो लोग हैं जो अपने पास्ट से मोटिवेट होते हैं। कई लोग फ्यूचर से मोटिवेट होते हैं, आप लोग अपने पास्ट से मोटिवेट होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपने पास्ट से, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए जी। कि वो सच है। तो ये कुछ जनरलाइज है, स्पेसिफिक के लिए मुझे अब आपका टाइम, वो सब चीज़ें देखे मैं स्पेसिफिक प्रेडिक्ट समझ गया बात। तो अब जो मैंने बताया वहाँ पे मैंने आपको कहीं भी आपको ये गाइडेंस नहीं दी कि आज आप दिन में इस कलर का कपड़ा पहनना है, या आज आपका दिन ऐसा जाएगा, या आज आपको ऐसा चीज़ करनी चाहिए, आपको गाड़ी ऐसे चलानी। मैंने आपको कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं दी है, राइट। मैंने आपको एक जनरलाइज प्रेडिक्शन दी। स्पेसिफिक तो तब देखूंगा जब मैं आपका चार्ट खोलूंगा एंड आपका हाथ देखूंगा, देन मैं प्रॉपरली बताना शुरू करूंगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड में क्या है, क्या नहीं है, आगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। क्योंकि देखिए, एक चार्ट, एक हाथ, एक नंबर, एक एस्ट्रोलॉजर अपने आप से इतना कुछ नहीं बताएगा जब तक आप सवाल नहीं डालेंगे या सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि होता क्या है, पूरा चार्ट एक गैलेक्सी की तरह, ब्रह्मांड की तरह चलता है एस्ट्रोलॉजर क्या। ठीक है। जिस विषय को आप पूछना चाहेंगे, वो उस विषय को गहराई में जाके जूम करेगा। अच्छा। लाइट्स को पढ़ेगा, प्लैनेट की महादशा अंतरदशाओं को पढ़ेगा, ग्रहों के गोचरों को पढ़ेगा कि कहाँ पे कौन सा ग्रह किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इवेंट इस नेटिव को मिल सकता है। इस लेवल का प्रेडिक्शन भी है कि
मतलब ये सारा कुछ मेरे सवाल पर डिपेंड करेगा कि आप क्या देखना चाह रहे हो। क्या देखना चाह क्या देखना एग्जैक्टली। न्यूमेरोलॉजी में जब बात कर रहे हैं, आपने बताया कि 27 क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ हुआ है, कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक भी है, कुछ की ऑब्वियसली अलग अलग जो कैटेगरीज है उनमें है 11 to 20 है, एंड देन 21 to 30 है। जैसे 27 है, आपने प्लस किया, आई थिंक, आई एम नॉट रियली श्योर, बट आपने प्लस किया, वो 9 है, एंड सिमिलरली हम हर एक अंक का प्लस करते हैं। तो क्या ये सबके साथ ही है कि मतलब हम जो भी 2 अंक होंगे उनको प्लस करके और फिर ये बात करते हैं? जो न्यूमरोलॉजी का बेसिक पैटर्न है उसमें पूरी न्यूमरोलॉजी को ऐड करके एक भाग्यांक निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 27 9 1995 को पहले पूरा प्लस किया। पूरा प्लस करेंगे और सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे हम। ओके, जो डिजिट आएगी वो हो गया आपका भाग्यांक, आपका लक। ओके, ठीक है, या आप कह सकते हो आपका आप कह सकते हो कंडक्टर नंबर हो गया, या लक नंबर आप बेसिकली कह सकते हो। और जो आपका फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है अगर सिंगल डिजिट में है, जैसे कोई 1 से लेकर 10 के बीच में पैदा हुआ है तो सिंगल डिजिट है, लेकिन आप 27 को हैं तो आपका सिंगल डिजिट हो जाएगा 9 नंबर। तो आपका 9 जो है ड्राइवर हो गया, पीछे का कंडक्टर हो गया। तो ये 2 नंबर्स जो हैं भाग्यांश और आपका मूलांक जिस पे आप पैदा हुए हैं, जिस मूल अंक पे आप पैदा हुए हैं, ये 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन लिया जाता है। ओके। अभी मैंने जब आपको कुछ प्रेडिक्शन दिए, मैंने आपके बर्थ मंथ से भी प्रेडिक्शन करी है, लेकिन मैंने बोला ना जो कैलकुलेशन मैं करूंगा वो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि अब बर्थ मंथ्स के हिसाब से भी प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन वो चीज़ें वही है, जब आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं धीरे धीरे करके। तो न्यूमरोलॉजी में बहुत से लोग बर्थ मंथ से भी प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि बर्थ मंथ से प्रेडिक्ट किया जाता है। ये इट्स ऑल अबाउट कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कैसे पढ़ाई की है, और आप नेचुरली मतलब लोगों से कितना जुड़े हैं, कितना अच्छे लेवल पे आपने जाके लोगों से न्यूमरोलॉजी में कनेक्ट करने की कोशिश करी है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 5 नंबर 5 बिटवीन 1 to 10 के बीच में जो 5 नंबर है वो, ये 23 को जो पैदा हुआ है तो 2 + 3 = 5। ठीक है। इसके बाद में आप लगा सकते हैं 14 नंबर, 1 + 4 = 5। 5 नंबर वाले पैदाइशी लक्की होते हैं। अच्छा। लकी मीन्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बहुत धनवान दिखेंगे या कुछ, धनवान भी होंगे। लकी का मतलब होता है कि दे विल गेट गुड एडवाइस, उनको समय पे अच्छी एडवाइस मिल जाएगी। ठीक है। और जिसको एडवाइस मिल जाती है और वो फॉलो कर लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि 5 नंबर सारी न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है, और जो अगर दो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो उसे बृहस्पति का अंक कहते हैं 5 नंबर को। और जो प्रॉपर न्यूमरोलॉजी लोग फॉलो करते हैं, वेस्टर्न और सब बेसिकली यूज़ करते हैं, उसमें 5 नंबर को मरकरी से कनेक्ट किया गया। लेकिन दोनों ही नंबर्स का संबंध नॉलेज से है, एडवाइस से है, फ्लेक्सिबिलिटी से है, और आपकी सलाहों से। तो 5 नंबर वाले कुछ वैसे ही लकी मिलेंगे। अब उन्हें मंथ का भी सपोर्ट मिल गया, मंथ का सपोर्ट माने मई में जन्म हो गया है, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ आपको उनके पास बहुत अलग दिखेगी, जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये आदमी लकी है, या इस पे सब चीज़ें क्यों, क्योंकि वो नंबर्स ऐसे लेके आ रहा है। फिर अभी तो आपने नंबर से डिसाइड कर लिया, अब मैंने कहा स्पेसिफिकली जाना है तो उसका चार्ट खोलेंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, तब उसको स्पेसिफिक प्रेडिक्शन देंगे जो वो चाहता है, जो वो पूछना चाहता है। सो इस तरीके से होता है। अच्छा, लोगों को ये ना लगे कि ये सब सारी चीज़ें प्रिडिक्टेड है, तो एक इसमें मेरे को आपसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चीज़ पूछनी है, और जो कि क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये होने वाला था तो मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ। सो हमारी जो ब्रांड टीम है वो हमारे साथ ही है, राहुल हमारे साथ है। राहुल, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 जून 92। तो राहुल की डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 92। बीइंग वेरी ऑनेस्ट शेयर, ना तो मेरे को राहुल की डेट ऑफ बर्थ आज तक पता थी, ना इसको कहीं कभी इन्होंने डिस्क्लोज किया था। तो मेरे को इनसे जानना है, आपसे जानना है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके कि क्या वो, मैं वही सेम बात करूँगा कि क्या वो जेनेरिक चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, कि स्पेसिफिक में हम भी नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, और राहुल, मैं थोड़ा सा आपका इसमें चाहूँगा कि आप भी बताएं कि क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, प्लीज़ बिंग होते। 10 जून 1992। 1992 या ओके।
आपके फादर ने गवर्नमेंट जॉब करी है और आपने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया है? नहीं किया। I thought of trying, but I आई डिडंट। आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी लेकिन आपने करी नहीं, क्योंकि आपके जो नंबर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको वो जॉब मिल सकती थी, लेकिन आपने करा नहीं। इसलिए मैंने पूछा आपके आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, कि जो नंबर्स है वो वहाँ पे जुड़ते हैं। अच्छा, जो अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो विंटर के सीज़न में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है आपको विंटर से और लोगों के कंपेयर में? जैसे हाथ पैर जल्दी सिकुड़ जाते हैं, या जो पैर है ठंड ज़्यादा लगती है लोगों के कंपेयर में, है ना? तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नंबर्स हैं, साथ में मैं आपका स्ट्रक्चर भी रीड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही बोलो। तो ये नंबर्स से आपकी कुछ ये जनरल चीज़ें, अभी यही नंबर पे कोई और पर्सन मेरे पास खड़ा होता तो थोड़ा सा उसके looks को इमेज काउंट करता, क्योंकि आपको किसी भी डेट ऑफ बर्थ का आदमी मोटा भी मिल सकता है, पतला भी मिल सकता है, ओके और फिटेड भी मिल सकता है, मतलब फिट वाला है। तो उन तीनों में आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके नंबर से ये पढ़ना आना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट इस समय इसके ऊपर रन कर रहा है, या इसके क्या वेज इस समय है। वहीं से आपकी प्रेडिक्शंस निकलने शुरू होती है।